चाहिए। अपने अंदर की बुराई को शुभित करना चाहिए और दूसरे की अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए कि दूसरे चाहे श्री माता जी के चरणों में विनती करनी चाहिए, माँ हमारे अंदर भी ये जो अच्छाई है हमारे अंदर भी स्थापित कीजिए। हमें गलत लोगों की तरफ नहीं देखना चाहिए, अपनी भावना को सरल रखना चाहिए। हमें जेन्युइन रहना चाहिए। जब एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति आता है और उसकी आज्ञा पकड़ जाती है या उसको कोई बाधा आ जाती है तो वो स्वयं आके कहते हैं कि माँ हमारे अंदर ये बाधा आ गई है, हमारे अंदर ये अवगुण आ गया है, हमारे अंदर छल कपट आ गया है और इससे हमें दूर रहना चाहिए। हमें दूसरों की जजमेंट नहीं करनी चाहिए। अपने आप को बुरा बोलने में हमें शर्म आनी चाहिए, दूसरों को बुरा बोलने में हमें शर्म आनी चाहिए। सहज योग बहुत उच्च कोटि का है, उच्च कोटि की बातें होती हैं। हमारी नजर पवित्र होनी चाहिए, अपनी ओर देखना चाहिए। भारत भूमि संतों की भूमि है। इस भूमि पर सब चीजें बड़े आसानी से मिल जाती हैं, तो भी हमें समझ में नहीं आता है इसका महत्व क्या है। ये बहुत महत्व की बात है, लोगों को समझ में नहीं आता है। जब हम परमात्मा से एक रूप होते हैं तो हमारे रोम रोम में महसूस होता है उस परमात्मा की शक्ति, उस परमात्मा का अनुभव चैतन्य के माध्यम से। और बाकी किसी प्रश्नों का तो कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। कोई प्रश्न इसके आगे कोई प्रश्न खड़ा नहीं हो सकता है। अपने आप को सही करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। हमारे देश में शर्म लज्जा अभी भी बाकी है, परंतु विदेशों में इतनी गंदगी है, वहां ना बेटियों का, ना घरों में शराब, बेटियों में घरों में शराब, गंदगी, हर तरह की अभद्रता है। हमारे भारतवर्ष में मूलाधार को सही करने के लिए श्री गणेश जी स्थापित। यहाँ पर अभी भी लज्जा है। भारत भूमि में मूलाधार चक्र सही करने के लिए हमें अपने चक्रों का जागरण, अपने प्रति समर्पण, दूसरों के प्रति आदर भाव करना चाहिए। सहजयोग एक ऐसा अनुभव है, ऐसी बातें हैं कि हम दूसरों के बारे में पता लगा सकते हैं और दूसरों के चक्रों के बारे में भी जान सकते हैं। यदि सतयुग का दरवाजा अब भी नहीं खुला तो संसार का संहार हो जाएगा, ये पूर्णतः निश्चित है। और सहजयोग की जिम्मेदारी है कि कोई सहजयोग के विरोध में ना बोल सके। हम सभी लोग संत हैं, इतने ऊंचे हैं, एकाग्र, शांत, सभी को होना, सभी सहयोगियों को एकाग्र शांत होना चाहिए। हमारे चित्त पर परमात्मा के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनना चाहिए। वो परमपिता परमात्मा के
रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, हमें उस योग्य बनना है। हर वक्त सोचते रहना ये पाप है, हमें पाप की क्रिया नहीं करनी है। हमें चित्त को शांत रखना है, परमात्मा से एक रूप रखना है। जब चित्त शांत होगा तभी तो परमपिता परमात्मा से मिलन होगा। कई लोग सोचते हैं धन के बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। यह सब सोचते हुए हमारा सारा समय व्यतीत हो जाता है। हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य तो हम कर ही नहीं पाते। उस परमात्मा को एक रूप कर ही नहीं पाते हैं, उस परमात्मा से एक रूप हो ही नहीं पाते हैं। हमें सारी समस्याओं को परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए। जब हम परमात्मा पे सारी चीजों को छोड़ देंगे तो सारे ही कार्य स्वतः ही हो जाएंगे। माँ ने कहा है, श्री माता जी से हम जब एक रूप हो जाएंगे तो सारे गण उस कार्य को करने में लग जाते हैं। हमारा पूर्ण रूप से एकाग्रता के साथ माँ के चरणों में हमेशा चित्त होना चाहिए, कार्य स्वतः ही हो जाते हैं। यदि भारत में लोग शराब पीना छोड़ दें तो भारत देश सबसे ऊंचा उठेगा। ये श्री माता जी ने कहा है कि यदि भारत में लोग शराब पीना छोड़ दें तो ये देश विश्व में सबसे ऊंचा उठेगा। परमात्मा के राज्य में देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, जैसे रखो वैसे रखिए। धीरे धीरे हमारी सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, सारी भूत बाधाएं भाग जाती हैं। हमें सहयोग में आके इतना समझना है कि हमको पाना है, दूसरों को देना है, दूसरों से तुलना नहीं करनी है, अपने अंदर के अवगुणों को देखना है। हमें गंगा की धारा की तरह बहना है, पवित्र, निर्मल, प्योर। हमें अपने अंदर दृष्टि देखनी है कि हमारे अंदर क्या अवगुण है, उसे दूर करना है और अपनी ओर दृष्टि रखते हुए जन्म जन्मांतर के साथ उसमें डूब जाना है। यही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए। जय श्री माता जी। माँ, आपने ये वाणी आत्मसात कराई इसके लिए अनंत कोटि धन्यवाद माँ, अनंत कोटि धन्यवाद। जय श्री माता जी सभी।